अब बात करते हैं मधुपुर के चुनावी मुकाबले की। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही जोर आजमाइश थमने वाली है। जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए चल रहा प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सत्ता पक्ष के लिए यहां पर 6 दिनों तक कैंप किया है। गठबंधन के सहयोगियों ने भी पूरा जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल, रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने प्रचार किया, जनता से वोट की अपील की। इस सीट के लिए जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। 2 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। मधुपुर से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आज चुनावी शोर थमेगा, फिर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह का चुनाव प्रचार चला, दोनों खेमे अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों खेमों के लिए कितनी अहमियत है इस उपचुनाव को जीतना? नहीं, बिल्कुल आसिया, देखिए ये जो सीट है ये नाक की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कह सकते हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी, कि उन्होंने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक चला, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी अपने प्रत्याशी को, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रतिष्ठा की ये सीट है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी एक तरीके से यहाँ पूरी ताकत झोंकने का काम किया, क्योंकि एक बड़ा कमबैक यहाँ से बीजेपी करना चाहती है, एक बड़ा मैसेज देना चाहती है मधुपुर की जीत को लेकर। बहरहाल दोनों तरफ से जो आजमाइशें हुई हैं, और आपने देखा होगा कि कई तरह के रंग इस चुनाव में अब तक देखने को मिले हैं। चूंकि आज आखिरी दिन है प्रचार का, देर शाम के बाद प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो ये जो आखिरी लड़ाई है, इसे अब लड़ा जा रहा है अंतिम तौर पर। हालांकि ये भी तय माना जाता है कि ये जो आखिरी पल होता है वो बूथ मैनेजमेंट का होता है, आसिया। और राजनीति में ये कहा जाता है कि अगर आप बूथ पर मजबूत हैं, अगर आपका बूथ मैनेजमेंट मजबूत है, तो आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। तो अब तमाम पार्टियां उसी कवायद में है कि बूथ मैनेजमेंट कैसे बेहतर किया जाए। हमारे साथ देखिए इस वक्त बात करने के लिए मिथिलेश ठाकुर, राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। ये भी कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वोटरों से अपील कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को इन्होंने भी करीब से देखा है, मधुपुर के सियासी रंग को। तो हम इनसे ही समझते हैं कि अब तक का जो रहा, मंत्री जी, वो इशारा क्या कर रहा है, मधुपुर किस तरफ जा रहा है? देखिए, अभी निरंतर क्षेत्र में है और हम सभी पार्टी के नेतागण क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज कमोवेश स्थिति ये है कि हमें पहले भी मैं कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जहां भी जाते हैं लोग के जुबान से यही बात निकलती है कि हम तैयार बैठे हैं, आप लोगों को किसी तरह के वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता समझ रही है कि उन्हें क्या करना है। अब विकास के मुद्दे पर वोट करने का जनता पूरी तरह से, मैं मधुपुर की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की जनता अब सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट करने का अपना मन बना चुकी है। और मधुपुर में तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक, तो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, एक श्रद्धांजलि थी मरहूम हाजी हुसैन साहब को, एक श्रद्धांजलि थी, एक सम्मान था कि उनके सुपुत्र को, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि 6 महीने के लिए किसी को भी अपने कैबिनेट में स्थान दे सकते हैं। ये कोई ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं था इसके पीछे, क्योंकि काफी लंबे समय तक लगभग 5 बार मरहूम हाजी हुसैन साहब ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। सवाल ये है कि जो आपने चला, जो खैर आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक नहीं था, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने जो पहल की, उसका सियासी तौर पर मधुपुर में लाभ मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को? निश्चित रूप से अनेकों लाभ हैं। एक तो यहाँ की जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया था हाजी साहब को, और हाजी साहब बीच में ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो ये भी जनता के मन में है कि हमने तो 5 साल के लिए दिया था, तो उनके सुपुत्र को भी जो बाकी के समय बचे हुए हैं उनको देना है मौका विकास के लिए। और बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीज प्रतीक्षित मांग है मधुपुर की, और हमें उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा परिपक्व, क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनसे ज़्यादा परिपक्व अभी मैदान में कोई भी प्रत्याशी नहीं। इसका भी आकलन जनता करती है, क्योंकि जब हाजी साहब चुनाव लड़ा करते थे तब भी ये चुनाव की कमान हमारे हफीजुल हसन साहब संभालते थे। तो अनुभवी व्यक्ति हैं, साथ साथ कैबिनेट मंत्री हैं,
हाजी साहब को श्रद्धांजलि देने का एक इसी ये से मौका मिला है जनता को। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और विकास का मुद्दा कि माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है। ये बेरमो और दुमका के उपचुनाव में लोगों को देखने को मिला है। तो ये सारी बातें हैं जिनके जो ये सीधा सीधा जो संकेत है कि हम भारी बहुमत से इस चुनाव को जीत रहे हैं। आप विकास के मुद्दे पर है, लेकिन बीजेपी का तो मुद्दा कुछ और है। या तो मंदिर मस्जिद और मुसलमान हिंदू ये सब कुछ रंग देखने को मिल गया इस मधुपुर उपचुनाव में, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 साल इन्होंने जिस तरह से भी पिछले 5 साल ऐसे कहें तो पूरे 16 साल इस नए नवेले राज्य को जिस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया है, जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, सिर्फ धर्म की आड़ में, हिंदू मुस्लिम कराकर धर्म की आड़ में जनता का वोट लेकर और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। तो जनता तो अब समझ चुकी है और आज भी ये धार्मिक भावना भड़काने में कहीं पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जनता अब इनके झांसे में किसी कीमत में नहीं आएगी। इसके विधायक मंदिर जाते हैं तो बीजेपी वाले चुनाव आयोग चले जाते हैं। देखिए ये बात है, ये लोग इस तरह का काम करते हैं जो हमारे एक तरह से कहा जाए लोकतंत्र संविधान और के साथ ये तो खिलवाड़ करते ही करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के उन्माद पैदा करने का ये काम करते हैं। अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी और जनता पूरी तरह से अब विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और क्षेत्र में जब हम घूमते हैं जाते हैं तो ये साफ परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है कि सभी जाति धर्म के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें महागठबंधन के पक्ष में मतदान करना है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी कि जो 1.5 साल रहा मुख्यमंत्री का अब तक का जो कार्यकाल रहा और उस 1.5 साल में जो काम हुए हैं, मधुपुर की जनता मुख्यमंत्री के 1.5 साल के, आपकी सरकार के 1.5 साल के कामकाज पर मुहर लगाने जा रही। जिस तरह का इनका कार्यकाल रहा वो पूरा देश, राज्य नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है कि इतनी विषम परिस्थिति में और राज्य को पूरी तरह से इन्होंने सामान्य स्थिति राज्य में बनाकर रखी। पिछली सरकार ने पूरा खाली खजाना हमें विरासत के रूप में सौंपा था। उस समय आपको याद होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि हम इससे थोड़े भी विचलित नहीं हैं, हम स्थितियां अनुकूल कर लेंगे और राज्य की जनता के से जो संकल्प हमने जनता के बीच जो संकल्प हमने किए हैं उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। लेकिन साथ साथ सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत चरितार्थ हुई और कोरोना का संक्रमण भी हमारे राज्य को भी पूरी चपेट में ले लिया। लेकिन सारे झंझावतों के बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह के कुशल प्रबंधन क्षमता दिखाई उसका पूरा देश पूरी दुनिया ने लोहा माना और किसी तरह की कोई परेशानी राज्य की जनता को नहीं होने दी। कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा, इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति नहीं रहा। तो ये हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले महागठबंधन की एकता की बात कर ले। पूरा महागठबंधन एक साथ एकजुट नजर आया। आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ श्रेय लेने की होड़ में नहीं रहा। सभी लोग जितने भी हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे जितने भी विधायक सांसद जो भी आए क्षेत्र में, वो अपने अपने कामों में लगे रहे। कोई कहीं भी किसी को श्रेय लेने की होड़ नहीं रही और कहीं किसी को ये नहीं रहा कि हमें कोई किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है, इजाजत की जरूरत है। आए और निकल पड़े क्षेत्र में जनता के बीच। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। और चाहे ये लोग बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटता है। ये लोग जहां भी इनकी सरकार नहीं बनती है, जहां भी इनकी सरकार नहीं होती है, इनका मिशन चलता है, इनका एक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, विधायक तोड़ो विधायक खरीदो मोर्चा, वो काम करने लगता है। लेकिन यहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी, चाहे लाख प्रयास कर ले। आज हमारे एक सांसद महोदय हैं जो अपने केंद्रीय नेताओं के सामने एक चैलेंज करके आए हैं कि मैं सरकार बना लूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा। बोले कि मधुपुर की जीत दीजिए और सत्ता परिवर्तन देख लीजिए। मैंने कहा तो कि ये लोकतंत्र को इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो काफी गंभीर है। संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता ही प्रतिनिधि चुनती है, जनता ही विधायक सांसद बनाती है और जनता ही उतारती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है
उसके साथ अगर ये खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो जनता इन्हें ऐसा करारा जवाब देगी कि मैं कहता हूं कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल ले लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि पूरी एकजुटता चुनावी महागठबंधन की आ रही दावे और और सबने जीत के स्वतंत्र दावे भी कर रहे हैं। तो यह भी आप सुन रहे थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर को, जिनके साथ हमारे सहयोगी राकेश थे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। अपने अपनी जीत के दावे तमाम दोनों दल कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 17 अप्रैल को मधुपुर उपचुनाव होना है, जिसमें मुख्य मुकाबला हफीजुल हसन और गंगा नारायण के बीच में है। बढ़ते हैं आगे।